ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सभी सुनेंगे 25 सितंबर 2020 के महावाक्य हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैलप करो, कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। प्रश्न है, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? उत्तर है, इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए, है ना। आजकल विशेष बाबा रोज आंखों की सिविलाइज्ड बनाने के ऊपर जोर देते हैं, क्योंकि ये आंखें ही धोखा देती हैं, यही क्रिमिनल बनती हैं। शरीर को देखने से ही कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है, इसलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल ना हो। पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो। याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो। आज का गीत भी है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। किसने कहा धीरज धरो? बेहद के बाप ने बच्चों को कहा। जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता है तो उनको आथत दिया जाता है, तसल्ली देते, धीरज देते हैं ना, कि धीरज धरो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। उनको खुशी में लाने के लिए आथत दिया जाता है। अब वो तो है हद की बातें, ये है बेहद की बात। इनके कितने ढेर बच्चे होंगे, सबको दुख से छुड़ाना है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको भूलना नहीं चाहिए, बाप आए हैं सर्व की सदगति करने। सर्व का सदगति दाता है तो इसका मतलब सभी दुर्गति में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उनमें भी खास भारत और आम सारी दुनिया को कहा जाता है। खास तुम सुख धाम में जाएंगे तो बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बुद्धि में आता है, बरोबर हम सुख धाम में थे तो और धर्म वाले शांति धाम में थे। बाबा आया था, भारत को सुख धाम बनाया था, तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी करनी चाहिए, है ना। समझाना है, हर 5000 वर्ष के बाद निराकार शिव बाबा आते हैं, वो सभी का बाप है, बाकी सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स ही पुरुषार्थ करते हैं फादर से वर्षा लेने। ऐसे तो नहीं फादर्स पुरुषार्थ करते हैं। सब फादर्स हों तो फिर वर्षा किससे लेंगे? क्या ब्रदर्स से? ये तो हो ना सके। सारे ही पिता पिता हो गए, कह दिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का है ना, तो भाई प्रॉपर्टी बाप से लेंगे। और जब कह दिया सब में भगवान है तो सब पिता पिता हो गए, तो प्रॉपर्टी किससे लेवे? सब फादर्स हो तो फिर वर्षा किससे लेंगे? क्या ब्रदर्स से लेंगे? ये तो हो ना सके। अभी तुम समझते हो ये तो बहुत सहज बात है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होता है और बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहते हैं ना, तो जरूर एक ही हिस्ट्री रिपीट है। हिस्ट्री ज्योग्राफी वही है एक ही जो रिपीट होती रहती। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा, दोनों के बीच में फिर संगम युग भी जरूर होगा। इसको कहा जाता है सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो समझते हो ये तो बहुत सहज बात है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, पुराने झाड़ में जरूर बहुत पत्ते होंगे, नए झाड़ में थोड़े पत्ते होंगे। वह है सतो प्रधान दुनिया, इनको तमो प्रधान कहेंगे। तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है, क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते हैं, है ना। तो जितना जितना याद करते जाएंगे बुद्धि का ताला उतना खुलता जाएगा। तो धारणा भी नहीं होती है, बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं परंतु तकदीर में नहीं है। ड्रामा अनुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, बाप के मददगार बनेंगे, तो वो हर हालत में वही ऊंच पद पाएंगे।
स्कूल में स्टूडेंट भी देखो समझाते हैं ना, हम समझ जाते स्कूल में स्टूडेंट्स भी कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे। तीव्र वेगी जोर से पुरुषार्थ करते हैं। ट्यूशन के लिए टीचर रखते हैं कि कैसे भी करके हम पास हो गए। यहाँ भी बहुत गैलअप करना है ना, आगे पढ़ना है, जितना छूट गई पढ़ाई। अपने ऊपर कृपा आप पे ही करनी है ना, बाबा नहीं करेगा, अपने ऊपर कृपा खुद ही करनी है। बाबा से अगर कोई पूछे अभी शरीर छूट जाए तो इस हालत में क्या पद पाएंगे, तो बाबा झट बता देंगे कौन सा पद पाएंगे। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं, बेहद के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं, बुद्धि से समझ सकते हैं। हमसे घड़ी घड़ी ये भूलें होती हैं, विकर्म होता है, रजिस्टर खराब होगा तो रिजल्ट भी ऐसे निकलेगी। तो हर एक अपना रजिस्टर रखे। यूं तो ड्रामा अनुसार सब नूंद है ही, हो ही जाती है, माना रील भर रही है ड्रामा अनुसार, जो जो हम करते जाएंगे वो रिकॉर्डिंग होती जा रही है। खुद भी समझते हमारा रजिस्टर तो खराब है, ना समझ सके तो बाबा बता देंगे, है ना। स्कूल में रजिस्टर आदि सब रखा जाता है, इनका तो दुनिया में किसको पता नहीं है। नाम है गीता पाठशाला, वेद पाठशाला कभी नहीं कहेंगे। वेद उपनिषद ग्रंथ आदि किसकी भी पाठशाला नहीं होती है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट है, हम भविष्य में ये बनेंगे। कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उनको भी टाइटल मिलता है, कमाई भी होती है। कोई कोई तो बहुत कमाई करते हैं, परंतु वह कोई अविनाशी कमाई नहीं है, साथ नहीं चलती है। ये सच्ची कमाई साथ चलनी है, बाकी सब तो खत्म हो जानी है। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं, हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। सूर्यवंशी डिनाइस्टी है तो जरूर बच्चे तख्त पर बैठेंगे, है ना। पापा आया ही हमको ऊंच तख्त का मालिक बनाने, बहुत ऊंच पद है, तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि हम पुरुषार्थ करके राज्य पद पाएंगे। इसको कहा जाता है राजयोग। वह होता बैरिस्ट्री योग, डॉक्टरी योग। पढ़ाई और पढ़ाने वाला याद रहता है। तो यहाँ भी ये है ना, सहज याद में ही मेहनत है। अपने को देही अभिमानी समझना पड़े, आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। बहुत आते हैं जो कहते हम तो शिव बाबा की पूजा करते थे, परंतु क्यों पूजा करते हैं ये पता नहीं है। शिव को ही बाबा कहते और किसको बाबा नहीं कहेंगे। हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं, ब्रह्मा की पूजा होती नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा इसी कलयुगी दुनिया के साधारण मनुष्य आत्मा, वो तो शिव बाबा ने फिर प्रवेश किया। तो पिता की कोई पूजा थोड़ी करता, तो ब्रह्मा जी हमारे पिता, और वो भी तन पतित था, आत्मा पावन बनी, लेकिन सतयुग में फिर पूजा लायक बनते हैं। अजमेर में भल मंदिर है, वहां के थोड़े ब्राह्मण लोग पूजा करते होंगे, बाकी गायन आदि कुछ नहीं है। श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का कितना गायन है, ब्रह्मा का नाम नहीं, क्योंकि ब्रह्मा तो इस समय सांवरा है ना, आत्मा काली हो गई। फिर बाबा आकर इनको अडॉप्ट करते हैं, ये भी बहुत सहज है। तो बाप बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं, बुद्धि में ये रहे शिव बाबा हमको सुना रहे हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, हमको पढ़ाते हैं अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बने हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है, ये भी तुम समझते हो, आत्मा अविनाशी है। आत्माओं का बाप भी अविनाशी है, ये भी दुनिया में कोई नहीं जानते। सब तो बाबा ने कहा, वो तो सब पुकारते ही हैं कि बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर सुनाओ, कहेंगे हमको पावन बनाओ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा।
तो बाबा कह रहे हैं कि देखो मनुष्य पुकारते आए, तो ये तो बाप खुद आकर सुनाते हैं, पतित से पावन फिर पावन से पतित कैसे बनेंगे, हिस्ट्री रिपीट कैसे होगी वो भी बताते हैं। 84 का चक्र है ना, हम पतित क्यों बने हैं, फिर पावन बन कहाँ जाना चाहते हैं। मनुष्य तो सन्यासियों के आदि के पास जाकर कहेंगे मन की शांति कैसे हो, उनको पता ही नहीं मन की शांति किसको कहेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने, ये कहने में लज्जा आती है। अभी बाप ने समझाया है तुम सब भक्तियां हो, मैं हूँ भगवान ब्राइड ग्रूम, दूल्हा एक और तुम सब ब्राइड्स दुल्हनियाँ हो, है ना। तो ये बारात जा रही है शिव साजन और सब आत्माएं सजनियाँ। तुम सब मुझे याद करते हो, मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूँ, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाता हूँ। वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग ही होता है, यहाँ 7 वंडर्स गिनते हैं और वहाँ तो वंडर ऑफ वर्ल्ड एक ही स्वर्ग है, उसमें रहते हैं। हाँ, दुनिया के 7 वंडर उसमें रहते नहीं हैं। और बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इतना बड़ा बेहद का देखो सतयुगी दुनिया, उसमें हम बच्चे रहते हैं, है विशेष बात। तो बाप भी एक, स्वर्ग भी एक, जिसको सभी मनुष्य मात्र याद करते हैं। यहाँ तो कुछ भी वंडर है नहीं, तुम बच्चों के अंदर धीरज है कि अब सुख के दिन आ रहे हैं। तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश हो तब तो राजाई मिले स्वर्ग की। हाँ? अभी अर्जुन राजाई स्थापन नहीं हुई है। बाबा कर रहा है, बच्चे उसकी जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, प्रजा बनती जाती है, बच्चे आपस में राय करते हैं कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, सबको पैगाम कैसे देवे। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सबका विनाश करा देते हैं, है ना। ऐसे बाप को याद करना चाहिए, इसलिए कहा धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृता, अनेक दुष्धर्मों की का विनाश और एक सत्य धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा करते। जो बाप हमको राज तिलक का हकदार बनाए, ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। हाँ, बाकी सबका देखो विनाश हो जाता है। नेचुरल कैलेमिटीज भी ड्रामा में नूंधी हुई है, इस बिगर दुनिया का विनाश हो नहीं सकता। बाप कहते हैं अभी तुम्हारा इम्तिहान बहुत नजदीक है, मृत्यु लोक से अमर लोक ट्रांसफर होना है। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि प्रजा अपनी बनाते हो। पुरुषार्थ करके सबका कल्याण करना है, इसलिए कहते चैरिटी बिगिंस एट होम। ये कायदा है, पहले मित्र संबंधी बिरादरी आदि वाले ही आएंगे, पीछे पब्लिक आती है। शुरू में हुआ भी ऐसे, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि हुई, फिर बच्चों के रहने के लिए बड़ा मकान बना, जिसको ओम निवास कहते थे। दादियाँ सब उसमें रहती थी, बहनों का अलग था, मम्मा के साथ रहते थे, और भाइयों का अलग बाल भवन था जिसमें बाबा बच्चों को लेके रहते थे, तो ओम निवास कहलाता था। बच्चे आकर पढ़ने लगे फिर, है ना। ये सब ड्रामा में नूंद थी जो फिर रिपीट होगा, इसको कोई बदल नहीं सकते। हाँ, चलता ही रहता ड्रामा, है ना। ये पढ़ाई कितनी ऊंच है, याद की यात्रा ही मुख्य है, और उसमें भी मुख्य बात है आंखें ही बड़ा धोखा देती हैं। बाबा कह रहे हैं आंखें क्रिमिनल बनती हैं तब शरीर की कर्मेंद्रियां चंचल होती हैं। कोई अच्छी बच्ची को देखते तो बस उसमें फंस पड़ते हैं, ऐसे बहुत दुनिया में केस होते हैं। गुरु की भी क्रिमिनल आई हो जाती है। यहाँ बाप कहते हैं क्रिमिनल आई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, भाई बहन होकर रहेंगे तब पवित्र रह सकेंगे। मनुष्यों को क्या पता, वो तो हंसी करेंगे, शास्त्रों में तो ये बातें होती नहीं है।
बाप कहते ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, पीछे द्वापर से ये शास्त्र आदि बने हैं। अब मुख्य बात बाप कहते हैं कि अलिफ को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। अपने को आत्मा समझो। तुम 84 का चक्र लगा कर आए हो, अभी फिर तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वंडर है ना। ऐसे वंडर ऑफ वर्ड की बातें बाप ही आकर समझाते हैं। कोई का 84 का कोई का 50-60 जन्मों का पार्ट है। परम पिता परमात्मा को भी पार्ट मिला हुआ है ना। बाबा का भी पार्ट फिक्स है। ड्रामा अनुसार यह अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। अब शुरू कब हुआ, बंद कब होगा, ये नहीं कह सकते हैं। किसी को पता ही नहीं है ना, क्योंकि यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। यह बातें कोई भी नहीं जानते हैं सिवाय बाबा के और बच्चों के। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बेहद दिल से प्यारे बाबा का शुक्रिया। अभी सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा ने कहा अभी इम्तिहान का समय बहुत नजदीक है। हाँ, परीक्षा आ रही ना। वर्तमान में भी देखें तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां भी परीक्षा ले रही हैं। इसलिए पुरुषार्थ करके अपना और सर्व का कल्याण करना है, पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। हमेशा दान घर से शुरू होता है। पहले घर वालों को बाबा का परिचय दें, उनको बाबा का बनाएं, है ना। और लेकिन घर वाले कभी भी मुख से ज्ञान नहीं सुनेंगे। वो आपकी अपने एक्टिविटी से, आपके स्वभाव संस्कारों के परिवर्तन से ही उनमें परिवर्तन आएगा। सेकंड पॉइंट है देही अभिमानी बन। अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है, अपना रजिस्टर रखना है। कोई भी ऐसा विकर्म ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो, इस बात का ध्यान रखना है। वरदान है निमित्तपन की स्मृति से। मैं आत्मा ट्रस्टी हूँ, तो इस स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। बाबा ने कहा जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। करण करावनहार करा रहे हैं और मैं निमित्त हूँ। इसी स्मृति से सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला, निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। जहाँ मैंपन आया गेट खुल गया, और जहाँ निमित्त समझा माया का गेट बंद हो गया। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते और डबल लाइट भी बन जाते हैं। देखो कितनी वंडरफुल बात है ना। साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है ना। डबल लाइट माना एक आत्मा की रोशनी और दूसरा लाइट माना हल्के रहना। तो जितना लाइट रहेंगे, ज्ञान की रोशनी में रहेंगे, तो उतना माया जीत बन जाएंगे। ऐसे भी कहते जहाँ रोशनी होती वहाँ भूत नहीं आते हैं, है ना। माया माने ही 5 भूत, बाकी कोई धन संपत्ति माया नहीं है। पहले तो सुनते आते ना शास्त्रों में कि धन संपत्ति माया है, घर परिवार माया है, कहीं प्रकृति माया है, हाँ, बाल बच्चे माया है। बाबा कहते वो माया नहीं है, लेकिन इन सब के अंदर अगर 5 विकार प्रवेश हो गए, धन संपत्ति है, सब इस्तेमाल कर रहे, खुश हैं, लेकिन उसमें लोभ आ गया कि सब मुझे मिल जाए, तो माया बन गई।
घर परिवार माया नहीं है, लेकिन उसमें मोह आ गया, क्रोध आ गया, ईर्ष्या है, तो माया बन गई। तो बाबा कहते हैं अगर ये ज्ञान की रोशनी है और आप हल्के हैं तो माया जीत बन जाएंगे, साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलेगी। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। और आज का स्लोगन है त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। जिसको कहते हैं ना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों समझ के कर्म करेंगे तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।